ऑपरेशन ग्राम प्रधान में आपके स्वागत बा। अभी पिछले कुछ दिन पहले महाराजगंज जिला के सिसवा विकास खंड में पड़े वाला गांव करमही के एगो मामला आपको दिखौले रहनी कि वहाँ के ग्राम प्रधान पे आरोप बा कि फर्जी प्रमाण पत्र लगा के ग्राम प्रधान हो गई। लोग शिकायत भी कैलस, लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होता। अब तक कोनो कार्रवाई नहीं भइल। अब आपको हम दिखावत नहीं कि एक गांव में सरकार पैसा भेजलस कि गांव के विकास हुई। एक गांव में विकास के नाम पर कौन खेल खेलल गई, देखी है स्पेशल रिपोर्ट। 5 साल पहले और आज में गांव की तस्वीर बदली कि नहीं बदली? कोई नहीं बदली। पहले जो था वही था। अब जो इतनी बार पद पर हैं उनकी तकदीर बदल गई है और तस्वीर बदल गई। 5 सालों में कुछ गांव की तस्वीर बदली या नहीं बदली? कुछ नहीं बदला है। जो पहले था आज भी वैसा ही है। विकास के नाम पे लोगों ने पैसा निकाल लिया है। एक ग्राम सभा में बड़ा लंबा घोटाला भइल बा। ई भभूति गोड़ के घर हवे और 2017-18 में इनके दरवाजा के सामने से दक्षिण के तरफ आजम के घर तक इंटरलॉकिंग सड़क बन गई और लगभग 1,80,000 रुपया निकल गई। लेकिन आज भी यहाँ खड़ंजा मतलब कागज में तो इंटरलॉकिंग बन गई और पैसा भी निकल गई, लेकिन वहाँ खड़ंजा ही बा। बात इतने ना ही बा, एक गांव में चाहे राज्य वित्त से होखे चाहे मनरेगा से जितना भी इंटरलॉकिंग भइल बा, कागज में कुछ और बा और मौका से कम बनल बा। मतलब इंटरलॉकिंग सड़क के आड़ में यहाँ खूब लूट के खेल भइल बा। हमारे ग्राम पंचायत करमही विकास खंड सिसवा जनपद महाराजगंज में विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और घोटाला किया गया है। हमारे गांव में जो इंटरलॉकिंग के नाम पर भुगतान करा लिया गया है वो फर्जी तरीके से भुगतान कराया गया है। वह काम नहीं हुआ है, आधा अधूरा है, कहीं काम भी नहीं हुआ है, लेकिन भुगतान पूरा करा लिया गया है। हमारे गांव में जॉब कार्ड के नाम पर मनरेगा मजदूर जो मजदूरी किए हैं उनको समय से भुगतान नहीं मिल रहा है। भुगतान मांगने पर प्रधान और यहाँ के पंचायत मित्र के कुछ चुनिंदे पालतू लोग हैं, उनके द्वारा झगड़ा करवा दिया जाता है और बेकसूर होते हुए भी उस मजदूर के नाम से थाने में प्रार्थना पत्र देकर उसको परेशान कराया जाता है। हमारे ही गांव में चकमार्ग चाहे नाली निर्माण जो काम नहीं हुआ है उसके नाम पर भी भुगतान करा लिया गया है और नाम मात्र का उस पर मिट्टी नहीं पड़ा है। हमारे ग्राम पंचायत में बैठने के लिए जो सीमेंट का बेंच लगा हुआ है उसमें भी बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। मानक के विपरीत जिस तरह का वो बेंच है उस हिसाब से भुगतान नहीं हुआ, उसके 3 गुना भुगतान कराया गया है। हमारे ग्राम पंचायत में यहीं जहां हम खड़े हैं, हमारे पीछे भभूति गोड़ का घर है, उनके घर से आजम अली के घर तक इंटरलॉकिंग के नाम पर आज 2-3 साल पहले भुगतान हो चुका है, लेकिन आज तक इंटरलॉकिंग नहीं हुआ है। चलिए आपको कुछ और ही बता दी। सरकार गांव के लोगन के शुद्ध पानी पिए खातिर इंडिया मार्का हैंडपंप के मरम्मत करावेले, लेकिन ये गांव में मरम्मत तो भइल लेकिन पानी पिए लायक नहीं बा। गंदा पानी निकलेला और लोग कपड़ा धोई बर्तन साफ करेला। जान तो सबके प्यारा बा, ये मारे गंदा पानी काहे पी। हैंडपंप मरम्मत के नाम पर यहाँ एक कदर घोटाला भइल बा कि कई फर्म के साथ ईंट के भट्ठा भी ये हैंडपंप के मरम्मत करैले बा। ये हमारे बतावतनी कि मरम्मत के चेक ईंट भट्ठा के नाम से भी कटल बा। अब आपे सोची कि वो हैंडपंप के सही मरम्मत भइल बा कि सिर्फ कागज में दिखावल बा और पैसा निकाल लेहल बा। हम करमही के रहे वाला है और हैंड पाइप पर पानी बा, बहुत खराब पानी बा, पिए लगना है बा, एकदम पियर हो जाता है, 1 मिनट के अंदर पियर हो जाता। 50 फुट बा और चाहते फिर दूसरा जौन बा 100 फुट के ऊपर और गड़िया तो बढ़िया से पानी पी लायक होई। और जितना पहले गड़ल रहा 100 फुट से गड़ल रहा, अभी लोग खाड़ के जौन बा गाड़ा लो तो 50 फुट गाड़ा लो। हाँ, हमारे दरवाजा के सामने जो हैंड पाइप है वो 50 फुट बोर हुआ है, उसका पानी सही नहीं है, पानी इसका कोई नहीं पीता है, एकदम ये खराब पानी है। और जो बाकी लट्ठा है वो गायब हो गया, उठा ले गए। हमारे गांव में हैंडपंप रिबोर के नाम पर
बहुत बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। मात्र 50 फुट ही बोर कराया गया है, जो आज भी वो पीने लायक पानी नहीं है, लोग उससे पानी नहीं पीते हैं। बहुत पैसा भी है कि रिबोर होने के बाद भी पानी नहीं दे रहा है। जो सोलर हाई मास्ट देखत तनी बाजारी में ये लगभग 50,000 रुपये मिल जाई, लेकिन यहाँ एक सोलर हाई मास्ट के 1,71,198 रुपया के भुगतान कैले बा। और ये गांव में 3 गो सोलर हाई मास्ट लगल बा, जोरे चाहे न जोरे, लेकिन कमाई तो मुठन भइल। यही तरह बिजली के खम्भा पर जौन है बल्ब झूलल बा, वो कागज में स्ट्रीट लाइट दिखा के लाखन रुपया निकाल लेहल बा। मतलब ये गांव में भ्रष्टाचार जम के भइल बा। स्ट्रीट लाइट के नाम पर धांधली हुई है। स्ट्रीट लाइट दिखावा के लिए 90,000 1 लाख निकाल लिए जाते हैं हर साल, और कहीं लगता नहीं है। गांव के कुछ समाज सेवी अपने पास से लगवाते हैं। अगर हमारे गांव में जिले स्तर के किसी अधिकारी के द्वारा गांव में आने से पहले सूचित करके अगर कोई आ जाए और निष्पक्ष जांच करा ली जाए तो सच्चाई सामने होगी। मेरा ग्राम सभा कर्म ही बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ का प्रधान धांधली करके अपना फर्जी मार्कशीट बनवा के प्रधान बना हुआ है। गांव में धांधली का मार है। फर्जी जो है इंटरलॉकिंग कराए हैं, सब काम नहीं हुआ है। गली गली में जो है खड़ंजा के नाम पे पैसा निकाले हैं, सब मिट्टी के नाम पे पैसा निकाला गया है। लाइट स्ट्रीट लाइट के नाम पे पैसा निकाला गया है। डस्टबिन के नाम पे पैसा निकाला गया है। इसी तरह धांधली का अंबार लगा हुआ है। हम आपको दिखाऊँ नहीं कि ये गाँव में किस तरीका से घोटाला का अंजाम दिहल गई बा। सरकार तो पैसा भेजती है कि गांव के विकास हुई, लेकिन विकास कितना होता अब यही से आप अंदाज़ा लगा सकते नहीं। चाहे राज्य वित्त के सड़क होक है, चाहे मनरेगा के तहत होक है, जितना इंटरलॉकिंग गांव में भइल बा, अगर सबके जांच करा दिया जा तो बड़ा घोटाला सामने आई। यही तर स्ट्रीट लाइट के नाम पर, सौर ऊर्जा के स्ट्रीट लाइट के नाम पर, ब्रिंच खरीद के नाम पर, कूड़ेदान के नाम पर भी घोटाला भइल बा। मतलब कम पैसा में खरीद के ज़्यादा के भुगतान भइल बा। इस संदर्भ में जब हम ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों से बात करे के प्रयास करें तो क्यों बोले के तैयार नहीं बा। काहे नहीं बोला था, अभी तो सोचे वाली बात बा। लेकिन जांच होके चाहिए कि सरकार पैसा भेजती है गांव के विकास करती, गांव के तस्वीर बदले, लेकिन तस्वीर नहीं बदलता। कागज़ में सब कुछ सही बा, बढ़िया बढ़िया रोड बन जाता। आप देखत रहें यूपी अब तक के भोजपुरी चैनल। हम यही तर हर वो गांव के खुलासा करब जहां ये तरीका से लूट भइल बा। आप यूट्यूब पर देखत तनी तो सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज पर देखत तनी तो लाइक करी और शेयर करी।